ग्राम सुरजनपुर में रामशरण नाम का एक खुश मिजाज आदमी रहता था। गांव में उसका कचौरी जलेबी का ठेला बहुत मशहूर था। वो अमीर ग्राहकों से पैसे लेता, लेकिन गरीबों को हमेशा मुफ्त में खिला देता था। रामू, एक दिन ना ये तुम्हारी नेकदिली हम दोनों को सड़क पर ला खड़ा करेगी। अरे गौरी, पेट भरने से किसी का नुकसान नहीं होता, दुआ मिलती है। बाजार में उसके पास ही राकेश का भी चाट ठेला लगता था। उसे रामशरण की लोकप्रियता से जलन थी। ओ रामू, मुफ्त की दावतें बहुत चल रही हैं। मेरे ग्राहक भी अब तेरे दरबार में ही दीदार करते हैं। राकेश भैया, मैं तो बस गरीबों को खिलाता हूँ, अमीरों को तो पैसे देने में दिक्कत नहीं। ठीक है, अब तेरी नेक दिली का हिसाब नागेश मुखिया लेगा। अगले दिन नागेश मुखिया ने अपने आदमियों को गरीब बनाकर रामशरण के ठेले पर भेजा। जाओ, रोज गरीब बन के खाओ, देखता हूँ कितने दिन तक ये दानवीर बनेगा। कुछ दिन में दुकान का सारा सामान फ्री में चला जाता। रामशरण कर्ज में डूब गया। घर लौटते ही गौरी फट पड़ी। आज बाजार से खबर आई है कि तुमने आधा गांव मुफ्त में खिला दिया। अब उधार वाले दरवाजा पीट रहे हैं। मैं भी क्या करूँ गौरी, कोई भूखा खड़ा होता है तो हाथ रुकता नहीं। अगले दिन ठेला ले जाते हुए वो एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठा। भगवान, मैं गलत नहीं कर रहा था, फिर क्यों सब मेरे खिलाफ हो गया? अगर यही किस्मत है तो मुझे सिखा दे क्या करूं। की आंखों से आंसू गिरते ही दो बुजुर्ग उसके पास आए। बेटा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, 2 कचौड़ी मिल जाएं क्या? बाबा, आज मैं सच में मुश्किल में हूं। अगर फिर मुफ्त में दे दिया तो लोग मेरी बेइज्जती करेंगे। हमारे पास पैसे नहीं, बस ये मिट्टी की पुड़िया है, इसे ले लो, बदले में 2 कौड़ दे दो। मिट्टी किस काम आएगी बाबा? गरीब का उपहार कभी व्यर्थ नहीं जाता बेटा। उनकी बात सुनकर रामशरण का दिल पिघल गया। उसने उन्हें भर पेट खिलाया। अगले दिन मुखिया और राकेश पूरे गांव के साथ पंचायत में पहुंचे। 3 दिन में पैसे नहीं दिए, आज गांव के सामने 25 जूते खाएगा। गांव वाले शोर मचाते हैं। राकेश और 2 आदमी रामशरण की ओर बढ़ते हैं। किसी ने मेरे पति पर हाथ भी रखा तो जूते तुम सबके सिर पर पड़ेंगे। तभी तेज आवाज आती है। गौरी ने एक थैली फेंकी, उसमें नकद रुपए थे। ये पैसे आए कहाँ से? कल रामू जिस मिट्टी की पोटली को लाया था उसमें मिट्टी नहीं बल्कि हीरे थे। मैंने एक हीरा गिरवी रखा और पैसे ले आई। गांव में सन्नाटा छा गया। उसी शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। रामशरण ने खोला। बाहर वही वृद्ध दंपत्ति खड़े मुस्कुरा रहे थे। हम वही हैं जो तुम्हारी पुकार बरगद के नीचे सुन रहे थे। दुनिया में भेष बदल कर चलने वाले साधक। तुम्हारा दिल साफ है बेटा, हम बस तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। याद रखना, अमीर बनने पर घमंड मत करना और गरीबों को कभी भूखा मत लौटाना। भगवान की नजर में वही बड़ा होता है जिसके हाथ दूसरों के लिए उठते हैं, न कि अपने लिए। धीरे धीरे दोनों गायब हो गए, जैसे हवा में घुल गए हों। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि दया कभी व्यर्थ नहीं जाती और सच्चे दिल से दिया गया एक निवाला हीरे से भी अधिक कीमती होता है। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारे आने वाली मजेदार कहानियाँ आपको जल्दी मिल सकें।